तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो मेरा नाम है मंगत सिंह। आज हम देखते हैं, आज हमारी जो परसेंटेज की क्लास है वो क्लास हमारी थर्ड है। तो आशा करते हैं हम कि आज से पहले जो क्लासेस हुई हैं दो, उनको आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा और इस क्लास में हम आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पहले ही कुछ फ्रैक्शन और उनकी परसेंटेज लिखी हुई हैं, तो फटाफट देख लेते हैं और आप भी पढ़ लीजिए। 1/2 कितना होता है? 50%। 1/3 33 ही 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 से 2/3%। 1/7 14 से 2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11 से 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 से 1/11%। 1/12 8 से 1/3%। 1/13 7 से 9/13%। 1/14 7 से 1/7%। 1/15 6 से 2/3%। 1/16 6 से 1/4%। 1/17 5 से 15/17%। 1/19 5 से 5/19%। 1/20 5%। 1/24 4 से 1/6%। 1/25 4%। 1/30 3 से 1/3%। 1/40 2 से 1/2%। 1/50 2%। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन कुछ 3/8 37%। 5/8 62%। 4/7 57 से 1/7%। 5/7 71 से 1/7%। और 1/18 रह गई थी जो कि 5 से 5/9%। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम जानेंगे कि फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है। तो दोस्तों फ्रैक्शन जब हम लिखते हैं 20%, 20% का मतलब 1/5। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं। इसका मतलब है कि अगर ओरिजिनल नंबर या फिर ओरिजिनल वैल्यू 5 है, ठीक है, तो उसका हम अगर 20% निकालेंगे तो वो 1 आएगा। ठीक है। ऊपर लिख देते हैं मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है। मतलब जब हम 5 का 20% निकालेंगे, ठीक है, 20/100 तो 1 आएगा। ठीक है। तो कैसे आएगा? 20 से कम 20, 20×5 100, 5 से कम 5 तो 1 आ गया। तो इसका मतलब यही है, अगर मैं 37.5% लिख रहा हूँ, 37.5 से 1/2%, जिसकी फ्रैक्शन हमने पीछे ही देखी 3/8 होती है। 3/8 तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर जो मैं 8 का अगर मैं 37.5% निकालूंगा तो वो मेरा 3 आएगा। कैसे देख लेते हैं। 8 है, ठीक है, इसका 37.5%, 37 से 1/2% निकालूंगा। ठीक है। तो 8 इसका हम 74 75/2 इंटू में 100% हटेगा तो 25 दिया 75, 25 चौक 100। ठीक है। और 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 से 2 कट गया, 3 आ गया। ठीक है। तो इसका मतलब 8 का 37.5% 3 आया। तो इसका फ्रैक्शन का हमारे पास मतलब ही यही है कि अगर ओरिजिनल वैल्यू, जैसे मैंने 16 सही 2/3% लिखा, इसकी फ्रैक्शन होती है, हमने देखा 1/6, कि अगर
ओरिजिनल कोई वैल्यू या फिर नॉर्मल वैल्यू, ओरिजिनल नंबर या फिर नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, या फिर ओरिजिनल नंबर कह लीजिए, नॉर्मल वैल्यू हमारी 6 है, ठीक है, तो उसका 16 से 2/3% 1 होगा। तो चलिए अब हम सवालों के थ्रू समझते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ये नंबरिंग हमारी कुछ ऐसे ही है, नंबरिंग पे आप मत जाइए। तो लिखा है 16 is added in a number that then result becomes 116 से 2/3% of itself. Find the number. यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 116 से 2/3% हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें पता है कि इसे हम 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं। एक 100% प्लस एक 16 से 2/3%। हमने जैसे पीछे के लेक्चरों में देखा कि 100% का मतलब 1 प्लस 16 से 1/2/3% का मतलब 1/6, यानी कि ये 7/6 हो गया। एलसीएम लेंगे तो अगर कहता है कि अगर 16 जोड़ा जाए, ठीक है, तो हम ओरिजिनल हमारा नंबर जो वो है 6, ठीक है, 6 में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार 7/6, ठीक है। इसका मतलब है कि 116 से 2/3%, ठीक है। अब 6 का 116 से 2/3% करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। इसमें क्या जोड़ा हमने, इसमें हमने प्लस 1 यूनिट ऐड किया। हम जब भी मानते हैं कुछ यूनिट में मानते हैं, ठीक है, ओरिजिनल। तो ये कह रहा है कि 16 ऐड किया, हम कह रहे हैं कि 1 यूनिट ऐड किया, यानी कि 1 यूनिट 16 को रेफर कर रही है, ठीक है। तो हमने निकालना है कि ओरिजिनल नंबर हमने देखा है कि ओरिजिनल नंबर ये वाला होता है, नीचे वाला, ठीक है। ओरिजिनल नंबर या फिर नॉर्मल वैल्यू, ओरिजिनल नंबर या फिर नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। 6 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 16 × 6 112 होगी। ओ सॉरी 112 नहीं, 16 96 होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारे पास 196 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिर ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर चेंज कर देते हैं 2, ठीक है। कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब परिणामी संख्या का 137 सही 1/2% हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इफ 21 इज एडेड इन ए नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 137.5% ऑफ नंबर। फाइंड द नंबर। 137 सही 1/2%, हम इसे 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं, एक 100% प्लस एक 37 सही 1/2%, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब 1 प्लस 37 से 2/37 से 1/2 की फ्रैक्शन 3/8, तो ये हमारी होगी 8 × 8 और 3 11/8। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा और शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि कैसे हम इनको जल्दी से जल्दी फ्रैक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे 137 ही है, तो आप धैर्य रखिए, हम देखेंगे नेक्स्ट। तो क्या कह रहा हूँ कि 137 से 1/2%, ठीक है, इसकी फ्रैक्शन हुई हमारे पास 11/8, यानी कि ये कह रहा है कि अगर 21 ऐड किया जाए, ठीक है, किसी संख्या में, तो वो अपने आप की 137 से 1/2% हो जाती है। तो हमने
ओरिजिनल नंबर या फिर नॉर्मल वैल्यूज अगर 8 है तो उसका 137 से 1/2% 11 होगा। ठीक है, उसमें हमने क्या ऐड किया, हमने 3 ऐड किया, यानी कि 3 यूनिट, हम कह रहे हैं 3 यूनिट ऐड किया, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 21 ऐड किया, यानी कि 3 सत्ते 21, 7 गुना। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू अगर निकालें तो क्या होगा, 21 डिवाइड बाय ये 3 नीचे आ जाएगा, और 7 वैल्यू आ जाएगी एक यूनिट की। तो निकालना क्या है, निकालना है ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल या फिर नॉर्मल वैल्यू ये वैल्यू नंबर, ओरिजिनल नंबर यूनिट में, और हमने देखा कि एक यूनिट की वैल्यू 7 है, तो ये हमारे पास 856 हो गया। ठीक है दोस्तों, 856 हो गया, तो इसका आंसर 56 हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि अभी जल्दी से जल्दी हम कैसे देख सकते हैं इन क्वेश्चनों की, हम निकालनी है हमें फ्रैक्शन। तो क्या कीजिए, हम 66 से 2/3%, पहले हमें जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये 2/3 की वैल्यू है। कैसे, अभी बता दें। हमें पता है कि 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। ठीक है, इसका डबल होगा 2/3, इसका डबल है 66 से 2/3 का, तो ठीक है, तो 33 से 1/3% का डबल है 66 से 2/3, तो फ्रैक्शन में भी 1/3 का डबल हो जाएगा 2/3। ये तो हम क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप याद रहने वाली है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि कैसे इनकी जल्दी फ्रैक्शन निकाली जाए। तो हमें पता है 66 से 2/3% की वैल्यू होती है 2/3, 2/3। ठीक है, अब हम एक जब से भी 100 प्लस दी हो, जैसे कि इसमें दिए ये 166 से 2/3, तो क्या करेंगे, हम 3 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि 3 में ऊपर वाले जोड़ देंगे और निकाल लेंगे। क्यों ऐसा ही होता है, 2 प्लस 1 प्लस 2/3 करेंगे तो 3 एकम 3 और 5/3 आ जाएगा, तो इसकी फ्रैक्शन हमारे पास 5/3 आ गई। तो इसकी फ्रैक्शन है 5/3। आई थिंक समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आए तो हम दूसरी तरह ये देख लेते हैं। इसे 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक 100% और दूसरा 66 से 2/3%। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन 1 और इसके 2/3, और एलसीएम ले रहे होंगे हम, 3 एकम 3 और 2 5/2 हो रहा होगा, यानी कि 166 से 2/3% की फ्रैक्शन है हमारे पास 5/2। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 का हम 166 से 2/3% निकालेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, और इसमें हमने क्या ऐड किया यूनिट में, तो हमने 3 ऐड किया। ठीक है, उस सॉरी नीचे हमारे पास 3 था, ये गलत ले लिया। तीन था, यहाँ पे भी ये 3 हो जाएगा, और ये इसमें हम प्लस 2 ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, हम कह रहे हैं 2 यूनिट ऐड कर रहे हैं, और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 20, तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। ठीक है, हमें निकालना है कि ओरिजिनल नंबर, तो 3 इंटू 10 यानी कि 30 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि 220 इज वट परसेंट लेस देन 400। 220 400 से कितना कम है। ठीक है, 220 400 से कितना कम प्रतिशत कम है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम पहले तो देख लेंगे कि 400 220 से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 180। ठीक है दोस्तों,
180 कम है किस जिससे जिसका वो नीचे आती है वैल्यू। तो ये कंपैरिजन कर रहा है किससे, 400 से, ठीक है। तो 400 हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो इनटू में 100 करेंगे। तो हम पहले हम ट्राई करेंगे कि हम 100 को अभी ना काटें, क्यों, क्योंकि हमने फ्रैक्शन अभी देखनी है। तो 18/40 यानी कि ये 9/20 हम लिख सकते हैं। 9/20 हमने देखा कि जैसा कि दोस्तों हमने देखा कि 1/20 होता है हमारा 5%, ठीक है। 5%। तो 9/20 क्या होगा, 9×5 45%, ठीक है। इस तरह से हमने इनको देखना है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। 85 इज व्हाट परसेंट ऑफ 510। 85 510 का, ठीक है, 510 का, जिसका का की, ठीक है, नीचे जिसका जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, वो नीचे आएगा। तो इंटू में 100 करेंगे। 17×5 = 85, 17×3 = 51, 5×1 5×1 10, यानी कि 1/6। 1/6 किसकी वैल्यू होती है, 16 से 2/3% की। तो इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं। 126 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600। 126 600 का कितना प्रतिशत है। तो हम इंटू 100 कर रहे होंगे, ठीक है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, ठीक है, यानी कि 21, 0 से 0 कटेगी 21%। अब हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1728 इज व्हाट परसेंट लेस देन 3456। तो 3456 में से हम अगर 1728 घटाएं तो ये हमारा बचेगा 1728, ठीक है। 1728, तो 1728 कम है किससे, 3456 से, इंटू में 100। तो एक ये 2 पे कट गया, यानी कि 1/2 होता है 50%। तो 50% हमारा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। 990 ऑफ 9 से 1/11% प्लस 500 ऑफ। अभी हम फ्रैक्शन सीख रहे हैं, धीरे धीरे कैसे यूज करना है फ्रैक्शन को, तो अभी भी चर्चा कर रहे हैं। तो 990 इंटू 9 से 1/11% इसकी फ्रैक्शन होती है 1/11 की, प्लस 500 इंटू में ऑफ या फिर का मतलब गुना, ठीक है, 25% 1/4, ठीक है। तो अभी काट देते हैं, 11 99, ठीक है। 250 250 125 125 और 90 हमारा हो गया 215। नेक्स्ट 156 इज व्हाट परसेंट लेस देन 200। 200 से 156 कितना कम है, ठीक है। तो कितना कम है, ये आ जाएगा हमारा आई थिंक 46 44 44 किससे, जिससे कंपैरिजन करना, ठीक है। 200 से 200 से कितना कम है, तो नीचे 200 इंटू में 100। अब हम 100 को एक बार 0 से 0 नहीं काटेंगे, हम सीधा इसे करेंगे 100 2 पे काटा और 22 100 पे ही। अब इस अब 100 पे ये 100 पे ही वैल्यू आ रही है 22 की, तो 100 पे ही हम कंपैरिजन करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। तो 100 पे 22 मतलब कि 22%। नेक्स्ट देखते हैं। 150, ठीक है, 400 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो ये है हमें पता है 250, 250 कम है 400 से, ठीक है। किससे, 400 से, गुना 100, ठीक है। तो 5 5 25, 8 5 40, 0 से 0 कटे,
5, अब मैंने आपको 5/8 की फ्रैक्शन दिखाई थी, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो 5/8 की फ्रैक्शन होगी हमारे पास, एक जीरो ज़्यादा काट दी, हाँ, 5/8 की हमें लिखाई थी 62 सही 1/2%। तो ये हो गया सीधा 240 इज वट परसेंट मोर देन 88, 88 से कितना ज़्यादा 240, तो 52 और 152 ज़्यादा है किससे, 88 से। तो हम काटेंगे अब गुना 100 करके, 11 8 88 और 8 8 एकम 8 बच्चे कितना 7 9 8 72, ठीक है। 19/11 इंटू 100, अब 1/11 हम देखते हैं क्या होता है, हमने देखा था कि 9 से 1/11%, ठीक है। अब इसको 19 गुना करेंगे, 19 गुना करेंगे 19 100 प्लस ये आ जाएगा 19 में 171 और इस तरह से कुछ आ जाएगा, और यहाँ 19/11 होगा। अब हम फिर इसे सोल्व करेंगे तो 11 एकम 11 यानी कि 101 इधर आ जाएगा। समझ आ रहा होगा ना आपको, अगर नहीं आ रहा तो थोड़ा हम डिटेल से देख लेते हैं। 19 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 171 आएगा मना, ठीक है, और 19/11 आ जाएगा। अब हम इनको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11 एकम 11 यानी कि 1 प्लस बचा अपने पास 8 8/9। तो अब ये नेचुरल नंबर ऐड हो जाएंगे 172 सही 8/9, 172 सही 8/9 कौन सा आएगा 11, आठ बटे 11 यानी कि 172 सही 8/11%। अब 156 इंटू में 12.5% की वैल्यू, फ्रैक्शन 1/8, 8 एक 8 2 बचा 8 दूनी 16 4 बचा, ठीक है, 8 5 40 5 बचा और 8 6 48 48 4 बचा 8 5 40 8 5 40 और 8 7 56, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 840 इज वट परसेंट मोर देन 260, 840 260 से कितना प्रतिशत ज़्यादा बताना है, ठीक है। तो हम निकालेंगे 840 260 से कितना, तो ये आ जाएगा अपना लगभग 580 580 580 किससे 260 से, तो गुना 100, ठीक है, 2 29 पे 13, ठीक है। अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, 1/13 1/13 कितना होता है हमें पता है कि 7 सही 9/13%, और अब इसका हम 29 गुना कर देंगे 29/13, ठीक है। तो इसका 29 गुना 13 करेंगे तो ये लगभग आएगा, इसे आप कर लेना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5400 का 5 से 5/9%। तो मैंने फ्रैक्शन आपको लिखाई थी 1/18, 18 3 54 यानी कि 300। नेक्स्ट देखते हैं हम 2 नंबर आर रिस्पेक्ट 30% एंड 40% लेस देन ए थर्ड नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर हम मान लेते हैं 100 है, ठीक है। 30% एंड 40% लेस देन,
फर्स्ट नंबर 30 लेस देन है 70 होगा, ठीक है। और सेकंड नंबर जो 40% कम है तो 60 होगा, ठीक है। अब बोल रहा है फर्स्ट नंबर एज ए परसेंटेज ऑफ द सेकंड, फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड का दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत है, तो इंटू में कर देंगे। 1/6 होता है हमें पता 16 से 2/3%, और 7/6 होगा, चाहे हम इसे गुना कर दें 7 से तभी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे हम तो एक और तरीका क्या हम देखा कि इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 + 1/6, ठीक है। 1 + 1/6 अगर इस तरह से लिखेंगे तो 1 का मतलब 100% प्लस 7 का 1/6 का मतलब 16 से 2/3%, तो ये हमारा हो गया 116 से ही 2/3%। तो नेक्स्ट 4 से 1/6% ऑफ, ये हमें पता है 1/24 होता है, इसकी फ्रैक्शन 4800 प्लस 5 से 15/17 यानी कि 1/17 गुना 5100, ठीक है। 24 दूनी 48, 37 51, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये वही आ गया कि एक नंबर दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत है। तो थर्ड नंबर हम मान लेते हैं 100 है, सेकंड और फर्स्ट 50% 60% से कम है तो 50% होगा। दूसरा कह रहा है कि 60% कम है तो 40 होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि फर्स्ट 50 नंबर एज ए परसेंटेज ऑफ द सेकंड, 50 दूसरी संख्या से कितना कम है, ठीक है। 40% दूसरे का कितना प्रतिशत है, तो कितना 50/40 5/4, 1/4 होता है 20%, 5/4 1/4 होता है अपना 25%, सॉरी, तो 5 125%। नेक्स्ट वैसा ही है, ये आप कर लीजिएगा। हम और देखते हैं 40%, 20% की फ्रैक्शन होती है, हमें पता है कि 1/5, 40% की क्या होगी, ये इसका दुगना है तो इस साइड फ्रैक्शन में भी दुगना हो जाएगा यानी कि 2/5, ठीक है। तो 140 का हम निकालेंगे 2/5, ठीक है। 5 दूनी 10 और 5 8 40, 28 दूनी 56 आ जाएगा हमारे पास। ये वही है, सेम एज इट इज, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क है, कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 832 इज व्हाट परसेंट ऑफ 160, 832 160 का कितना प्रतिशत है, तो हम निकाल रहे होंगे 8 80 2 पे काटना चाहिए तो हम 4 और 16 दूनी 32, 8 45 और 8 दूनी 16, ठीक है। यानी कि हमारा आ गया 52/10 इंटू में 100। तो अब हम काट देते हैं 0 से 0 बस, तो ये हमारा आ गया 520%। ये सेम है, आप कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y, देन 20% ऑफ x इज द सेम एज, यानी कि यदि x का 8%, कोई x है, ठीक है, इसका 8% बराबर है
वाई के 4% की, ठीक है। तो हमें बताना है कि देन 20% ऑफ एक्स कितना होगा। तो क्या करेंगे हम, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब एक्स इधर है, वाई इस साइड ले लेते हैं, इस साइड लाएंगे तो इक्वल, एक यहीं का यहीं रहेगा, नीचे 2 गुना में तो डिवाइड में चला जाएगा। अब तो अब कह रहा है कि एक्स का 20%, एक्स का 20% जो है, एक्स का 20% वाई के 10% के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका डबल है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू इससे डबल है तो इसकी इससे आधी होगी, यानी कि इसका 20% जो होगा एक्स का, वो वाई के 10% के बराबर होगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो हम देख लें, हम सीधा इसमें रख लेते हैं कि एक्स का 20% यानी कि 1/5, ठीक है, वाई के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो वाई की वैल्यू है 2, ठीक है। तो एक्स ये उधर चलेगा, 5 दूनी 10, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो वाई एक्स का 20% वाई के 10% के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम आगे कई बार दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।